बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम आपसे ये बात कहूँ कि पाकिस्तान किंग ऑफ द बैटल टैंक बनाने में कामयाब हो गया है तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान ने वो जंग का बादशाह बना लिया है जिसकी हसरत शायद भारत कभी कर सकेगा, कि वो भी इस तरह का एक टैंक रखे जो बैटल फील्ड में जाए तो उसके करीब किसी दुश्मन का कोई गोला भी ना आ पाए। जी हाँ, बिल्कुल एक ऐसा टैंक जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली और एक्सप्लोजनली यानी इलेक्ट्रॉनिकली भी ऐसी डिवाइस मौजूद हो जो किसी मिसाइल और बम को अपनी तरफ आता देख कर उसको रास्ते में ही तबाह कर दे, और इसके पास ऐसे छोटे गोले भी हों जो किसी भी मिसाइल या टैंक शिकन गोले को जो है रास्ते में ही टैंक पर पहुंचने से पहले ही तबाह कर दें। तो ये किंग ऑफ द बैटल जो है पाकिस्तान ने बना लिया है। हैदर मेन बैटल टैंक है जिसकी मैं आज बात करने जा रहा हूँ, और इसकी पाकिस्तान के पास जो तादाद है वो 600 से ज़ायद है, यानी 600 से ज़ायद टैंक जो हैं पाकिस्तान के पास मौजूद है। और ये रिपोर्ट जो है ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी इसको बोलते हैं, इसने जारी की है, जिसमें मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के अंदर मुख्तलिफ जदीद असले की एक्विजिशन के हवाले से बात की गई। उसमें ये रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान 600 से ज़ायद ऐसे टैंक रखता है जिनको हैदर बैटल फील्ड टैंक कहते हैं। ये असल में चाइना का एक टैंक है VT4, जिसको इब्तदा में हमने हासिल किया और उसके बाद उसकी टेक्नोलॉजी भी जो है उसको पाकिस्तान मुंतकिल कर लिया, और यह अब मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में तैयार किया जाता है। इस टैंक में जहां और बहुत सारी खूबियां हैं जिनकी मैं आपसे बात करूंगा, यानी 1200 हार्स पावर का ये इसका इंजन है, 45 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ये आगे और 16 किलोमीटर की रफ्तार से पीछे को मूव कर सकता है, यानी इसकी मोबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है, और 53 टन तकरीबन इसका वज़न है। और इसमें ऐसी गन मौजूद है 125 मिलीमीटर धाने की गन है जो ना कि सिर्फ गोले फेंक सकती है बल्कि गाइडेड मिसाइल भी फायर कर सकती है। इसमें जो मिसाइल की तादाद है जो 38 राउंड्स हैं इसमें मौजूद हैं, और 22 राउंड्स जो हैं बेशक वक्त ऑटोमेटिकली इस गन पर लोड होते चले जाते हैं, जिसके बाद आपको मैनुअली लोड करना पड़ता है। तो ये वो खासियतें हैं जो इसको बाकी दुनिया के टैंक से जो है मुनफरद, यानी भारत के जो टैंक है हमारा दुश्मन तो वही है जिसके साथ हम टैंकों की जंग लड़ सकते हैं, उससे उसको बरतरी देती है। और ये टैंक जो है इसका जवाब भारत का, चाहे अर्जुन टैंक है या कोई और टैंक्स हैं, वो इसका जवाब नहीं देंगे। मैंने बहुत पहले VT4 के बारे में एक वीडियो की भी थी और मैंने बताया था कि ये दुनिया में क्यों अपनी खासियत की वजह से पहचाना जाता है, और चाइना आए रोज़ इसमें तब्दीलियाँ भी करता रहता है, और अब भी उसने एक नई तब्दीली करने का जो है वो इरादा किया है, यानी उस पर काम का आगाज़ कर दिया। और वो ये है कि इन टैंक्स के अंदर सर्वेलेंस ड्रोन्स को भी कंट्रोल करने की पावर होगी, और ऑटोमेटिकली जब ये चाइना ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी ये टेक्नोलॉजी वापस आ जाएगी। और इसमें मैं जब बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि इस टैंक के अंदर ये खासियत मौजूद है जो बाकी टैंकों से इसको मुनफरद करती है, और ये है कि इसके करीब कोई गोला कोई मिसाइल इसको तबाह करने के लिए आए तो ये उसको तबाह बर्बाद कर सकता है। इसको एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम कहते हैं जी, जो इसके अंदर मौजूद है। इसमें इलेक्ट्रॉनिकली ऐसी वेव्स का गोला जो बनाया जाता है और उसके अंदर इसको शामिल किया जाता है कि कोई भी मिसाइल जो है इसकी तरफ आए तो उसको तबाह करते हैं। और इसमें दूसरा जो है वो एक्सप्लोजनरी, यानी ऐसे छोटे बम मौजूद हैं जो कि करीब आते ख़तरे को भांप लेते हैं। इसके अंदर रडार्स मौजूद हैं जो बता देते हैं कि इसको किस तरह की डिवाइस से रोका जा सकता है, और उसी डिवाइस का इस्तेमाल ये टैंक अपनी मसनूई ज़हानत के साथ करता है और आने वाले ख़तरे को ख़त्म कर देता है, यानी इसको मज़ीद प्रोटेक्शन दे देता है। इसके अंदर 3 अफराद के क्रू होता है, एक ड्राइवर है, एक बॉम्बर है, एक उनका हेल्पर है। ये सारे लोग इसमें मौजूद होते हैं ताकि ये महफूज रहे। इसकी बॉडी को इतना मजबूत बनाया गया और इसके पेंट को इतना ज़बरदस्त डेवलप किया गया है पाकिस्तान के अंदर ही कि ये टैंक जो है अब नाकाबिले शिकस्त हो गया है। और इसमें कोई मुबहम बात नहीं है, कोई मुबालगा रही नहीं है कि पाकिस्तान का हैदर मेन बैटल टैंक इस वक्त दुनिया के बड़ी टैंक बनाने वाले जो ममालिक हैं जिनमें अमेरिका, चीन, तुर्की है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल हो गया। और पाकिस्तान ने इससे आगे बढ़कर और व्हीकल्स भी जो हैं अब बनाना जंग के लिए, जी हाँ, वॉर व्हीकल्स जो हैं
بنانا شروع کر دی ہیں. ٹیکنالوجی کیونکہ پاکستان کے پاس آ گئی ہے تو پاکستان جتنی تعداد میں چاہے بنا سکتا ہے، لیکن ابھی بھی پاکستان کے پاس تقریباً 680 کے قریب یہ ٹینک موجود ہیں، جن کے ہوتے ہوئے پاکستان کی بری فوج کو بہت بڑا ایج حاصل ہے اپنے دشمن بھارت کے مقابلے میں. تو وہ ان ٹینکس کو ایسے استعمال کر سکتا ہے جس سے جنگ کے میدان میں فتح حاصل کی جاتی ہے، اور اسی لیے اس کو کنگ آف دا بیٹل فیلڈ کا نام دیا گیا ہے، یعنی اس کے نام سے پکارا جاتا ہے نا جی بادشاہ. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.